This movie is encoded by Dr. Star. गर्मी बढ़ रही है यहाँ। मैं महसूस कर सकती हूँ। फोन करें लाइव आपकी प्राइवेट मानसिक मदद के लिए कब मौसम के समाचार और सरप्राइज ये है कि गर्मी बढ़ने वाली है। एक्वेरियस, नए ग्रहों के हिसाब से आपके चमकने का समय बहुत जल्द आने वाला है। साइकिक शक्तियाँ, कॉल करें और लाइव बात करें अच्छे साइकिक के साथ कभी भी। 24 घंटे सर्विस चालू है। कॉल करें हॉटलाइन पर टोल फ्री नंबर 1800-445-796 और बात करें अपने स्पेशलिस्ट के साथ तुरंत अभी। स्पेशलिस्ट आपके डर को भगाने में मदद करेंगे, सही मौका दिखाएंगे आपके सच्चे प्यार को पाने के लिए। स्पेशलिस्ट आपकी मदद को तैयार बैठे हैं। आपके सारे जवाब पाने के लिए कॉल करें अभी। टोल फ्री नंबर 1800-445-796। एक्सीडेंट में मॉम के गुजरने के बाद डैड कभी नहीं चल पाए। कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे मॉम मुझे ऊपर से देख रही हैं, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, फिर से शुरुआत करते हैं। वो मैं हूं। वो तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। तुम्हें गुनाह कबूल है? आप यही चाहते हैं ना? बकवास बंद करो। सच बताओ, तुम्हें ये कहां से मिला? ये मेरी गाड़ी के वाइपर पे लटक रहा था, आपकी वाइफ के दांत के साथ। I'm sorry. धत तरीके, निशाना चुक गया। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मैं दिखा सकता हूं कि वो गाड़ी कहां है। उठ जाओ। मैं चाहता हूं तुम इसे अपने साथ लेकर कहीं जाओ। अकेले? हाँ, इसे अपने पास रखो। अगर कोई बदतमीजी करे तो गोली मार देना। गोली मार दूं? हाँ बिल्कुल। तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे दो। शैलेट, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना, समझी? समझी कि नहीं? हाँ। डैड ने कहा तुम मुझे कुछ दिखाने वाले हो। बैठ जाओ, पीछे बैठना।
जिसे तुम ढूंढ रहे हो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम रुक जाओगे? हार मान लोगे? या कुछ नया ढूंढोगे? साइकिक शक्तियाँ। कॉल करें और लाइव बात करें अच्छे साइकिक के साथ कभी भी। 24 घंटे सर्विस चालू है। कॉल करें हॉटलाइन पर टोल फ्री नंबर 1800-445-796 और बात करें अपने स्पेशलिस्ट के साथ तुरंत अभी। अगर वो तुम्हें दोबारा मिल जाए भगाने में मदद करें तो क्या उसे जाने दोगे? मौका दिखाएंगे आपके सच्चे प्यार को पाने के लिए। स्पेशलिस्ट आपकी मदद को तैयार बैठे हैं। आपके सारे जवाब पाने के लिए कॉल करें अभी। टोल फ्री नंबर 1800-445-796। वो रही। वो है वहां? हाँ। शार्लेट, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कभी बुरी घटना घटती है तुम उसे पहले से नहीं देख पाते। पर वक्त इशारा करता है। तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या किया जब तुम गाड़ी से बाहर निकले। क्यों? वो जानना चाहते हैं। और कितने सबूत चाहिए उन्हें? वो जानना चाहते हैं तुमने कैसे किया। कैसे किया? इतना साफ तो है सब कुछ। बच के कैसे निकले? पुलिस को चकमा कैसे दिया? ये बहुत ही आसान था पर शर्मनाक भी। मुझे कुछ करना था पर मैं भाग गया। और फिर क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। जंगल की तरफ अपने पैरों के निशान मिटाए और उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट्स और सीरियल्स निकाल के भागा। कहाँ? पता नहीं। क्या तुम चलते रहे? मुझे तुरंत एक राइड मिल गई पर उस ट्रक ड्राइवर की बकवास मुझे पूरे 2 घंटे सुननी पड़ी जो बहुत ही इरिटेटिंग था। उससे तुम्हें कहाँ उतारा? एक मोटेल के पास। मैं रात भर बीच के पास वाले एक मोटेल में रुका और सब खत्म हो गया। मोटेल का नाम क्या था? द सनसेट शैक्स। एक्सीडेंट वाली रात थंडर स्टॉर्म आया था। 5 इंच बारिश हुई थी। आधा शहर साफ हो गया था और मैक्स के टायर के निशान भी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें मॉम की मौजूदगी की निशानी भी नहीं मिली क्योंकि वो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दब गई थी। मुझे सोचने का कुछ वक्त मिल गया। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम पुलिस के पास जाओ।
पर मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी जानें ली हैं। मैंने एक आदमी की आंखों के बीचों बीच गोली मारी थी। उसके बावजूद वो हिल रहा था और वो बात कर रहा था। उसे गोली लगने का एहसास तक नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक अरसे से ढूंढ रहा था। मेरा नाम मैक्स वुड्स है। मैं गोल्ड फील्ड्स में लॉकस्मिथ का काम करता हूं। मैंने शराब नहीं पी रखी थी। मैं बस अपने रास्ते पर जा रहा था। तुम्हारा कोई दोस्त जानता तुम यहां हो? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें गलती मानने में 6 साल लग गए। इतना वक्त लेने के पीछे कोई खास वजह? नहीं। शार्लेट, मैं जानता हूं तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैक्स कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेगा। उसने मदद करने का वादा किया है। स्वीट ड्रीम्स मैक्स। मैं तुम्हारे काम से खुश हूं। तुम ये रख लो। थैंक यू। उसे खोल के देखो। तुम्हें पसंद आया? ये यूनिफॉर्म तुम्हारी मां की है। पहन के देखो। डैड एक डिटेक्टिव बन गए थे। मॉम के एक्सीडेंट के कुछ समय के बाद उन्हें भरोसा था कि वो मॉम के कातिल को ढूंढ लेंगे, पर उनसे कुछ नहीं हुआ। डैड को इस बात का गुस्सा था कि मैक्स को वो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन मैक्स उन्हें ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच गया। क्या मैं घर की सफाई कर दूं? नहीं, मैं चाहता हूं तुम अपने आप को बदलो। वो एक तरह से मैक्स से मिलकर खुश थे। उन दोनों के बीच में किसी बात पर समझौता भी हुआ था, और मुझे फिर ऐसा लगा कि मॉम मुझे देख रही थी। अगर कोई ऐसे यूनिफॉर्म पहने और उसके बाल ऐसे हों, तो वो कैसी लगेगी? वैसी जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे होंगे। Definitely a broken marriage. और वो स्मोक जरूर करती होगी। शायद वो फ्रेंच होगी। नहीं, वो फ्रेंच नहीं होगी। पर क्यों नहीं? शार्लेट, वो फ्रेंच नहीं होगी, पर वो प्लम्बिंग के बारे में सब कुछ जानती होगी। प्लम्बिंग? That's right. All you need to do is use your gift of extrasensory perception, and you and a friend can be spent. ये पहन लो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना ले, और किसी से बात मत करना, समझे? तुम शार्लेट हो ना? ओह, 2 घंटे लगे मुझे, पर वो मिल गया जो तुम्हारे डैड को चाहिए था। जनवरी 12 के रिकॉर्ड्स जो 6 साल पुराने हैं। ये लोग रुके थे उस रात को यहां। मैं सिर्फ एक बार मोटेल में रुकी थी। मैं 11 साल की थी। वहां पास वाले रूम में एक लड़का था। उसने मुझे बताया था कि वो सूरज की रोशनी में अंधा हो जाता था। इनमें से कौन सा था? वो रही सामने, ब्लू वाली। दिन भर उसे कुछ भी नहीं दिखता था, और अंधेरा होते ही वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह देख सकता था।
वो खुद को ड्रैकुला कहता था, क्योंकि वो रात को गलत काम करता था। जो बोल रहा हूँ। कैसे हो जो? मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मेरा नाम एडमिन ब्लूम है, कभी सुना है? Dicey top, broken spine, caught a whisper? Oh, Joe, that's a bit hurtful. मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कहानी छापे, पर मुझे पागल ना कहे। कोई वादा नहीं कर सकता। कुछ रात पहले मुझे सपना आया था, एक ऐसा सपना जिस पर यकीन करना मुश्किल है। समुंदर के पास रहना अच्छा है, अगर तुम अपने सारे सामान पर जंग लगना बर्दाश्त कर लो तो। Even when things wash up dead, it still looks right. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपको गोली मार दी हो। Inland is mostly roadkill. That's different. और आप दर्द के मारे तड़पते तड़पते मर चुके हो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कोई तुम्हें देख न ले। और तुम्हारी टोपी कहाँ है? वो मैं गाड़ी में भूल गया। मैं देखने आया था कि तुम ठीक तो हो। तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो मैंने तुम्हें करने से साफ मना किया था। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये जबान लड़ाने के लिए। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। लगता है ज्यादातर मौत दर्दनाक ही होती है। मौत ये नहीं देखती कि तुम्हारा आखिरी समय डर, दुख और उदासी से भरा होता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हो ये सारी बातों से बचने के लिए, और फिर अचानक तुम्हारे सीने पर गोली चलती है या कोई जानवर तुम्हें जिंदा खा जाता है। दो लोग रहे थे उस रात को यहाँ, स्टीव लिंडर और जेसी एटलस। तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगा मैं वहां पर अपना असली नाम बताता? मैं वहां जेसी एटलस के नाम से ठहरा था। उस दिन की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में वो नाम था। और हेडलाइन क्या थी? उस दिन की कोई बुरी घटना के बारे में थी, कोई बोट एक्सीडेंट या शार्क अटैक। डैड ने कहा तुम्हें ये देने के लिए। अच्छा है। एक मुजरिम को पकड़ना मुश्किल होता है, मजेदार नहीं होता। मतलब टेड बंडी को किसने पकड़ा? जॉन वैन गैसी को किसने पकड़ा? ये किसी को याद नहीं। स्वीटी, कोई आया है? कॉफी ले आना। पुलिस वाले भी उसका नाम एक हफ्ते में भूल जाते हैं। आइए। डिटेक्टिव सोफिया। मैं जानता हूँ आपको। इंटरेस्टिंग कहानी है। बदनसीब विक्टिम खुद खड़ा हुआ क्योंकि आलसी और नकारा पुलिस ने। वो खुद खड़ा नहीं हुआ। सॉरी, राइजिंग अप। हमें जो चाहिए वो है लोगों का ध्यान। हमें एक सूचना देनी है, उन्हें सपने दिखाने हैं। लोगों को ऐसी बातें सुनने में बहुत मजा आता है। उनको उन पर भरोसा नहीं होता और वो पसंद करते हैं। डैड जानते थे कि सिर्फ मैक्स को पकड़ने से कोई फायदा नहीं था। लोग ज्यादा इंटरेस्ट से सुनते अगर ये कहानी मॉम के नाम से बाहर आती, भले ही वो मर चुकी हो। सोफिया। शार्लेट। हे, क्या तुम्हें उस मैरीटाइम फेस्टिवल में मजा आया? सॉरी? उस रात को तुम डॉक्स पर आतिशबाजी देख रही थी। तुमने अपनी पिंक ड्रेस पर एक ब्लू स्वेटर पहना था, पर तुम्हारे बाल अलग थे, छोटे और काले। नहीं, वो मैं नहीं थी। मैं तो सारी रात घर पर थी। ज्यादा सबूत सच्चाई को धुंधला कर देती है। ज्यादातर केस बोरिंग होते हैं। खुद का गुनाह कबूल करना या विटनेस से बुलवाना। लोगों को चाहिए सस्पेंस और ड्रामा।
वो तुम्हारी ही बात कर रही थी, है ना? तुम्हारा जवाब क्या है? हाँ। ये तुम्हारी मां के कपड़े हैं। वाहियात। तो क्या कहना है तुम्हारा? मेरी गलती। मैं जानता था। आई एम सॉरी। देखकर नहीं लगता। अगर तुम रात को अपने बेड पर नहीं रही तो उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। जब मुझे नींद नहीं आती तब मैं एक जगह जाती हूं। कोई खास जगह नहीं है। सिर्फ जमीन का एक हिस्सा है जो मुझे जकड़ के रखता है। कोई मुझे नहीं देख सकता और ना ही कुछ छू सकता है। डैड ने कहा कि वो नेकलेस जंग पकड़ा हुआ लगना चाहिए सारे रिपोर्टर्स और पुलिस के लिए, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो हमें काफी वक्त के बाद मिला था। उस रात को क्या हुआ था मैं याद करने की कोशिश करता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर वो इस दिशा में भागा था जहां उसने अपनी गाड़ी छोड़ी थी तो वो इस रास्ते से निकला होगा और वहां पहुंचने में उसे रात के 11 बज गए होंगे। मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूं। अब यहां मामला पेचीदा हो जाता है। कल रात को मुझे सपने में जूलियट दिखी थी। मैं पूल के पास बैठा था और उसके हाथ में कार्ड्स थे। उसने पहला कार्ड पलटा जिस पर एक पेंडेंट की फोटो थी। ये वही पेंडेंट है जो उसने उस रात पहना था जिस रात वो मारी गई थी, और ये वही पेंडेंट है जिसे पुलिस ने अपने रिपोर्ट में मिसिंग बताया था। बोलो आप क्या कहते हो? अभी तो कहानी बाकी है। उसने दूसरा कार्ड पलटा जिस पर एक व्हाइट शार्क की फोटो थी। जब मैंने पूल में देखा तो वो मेरे सामने थी। तो सुबह मैं चेक करने के लिए बैठा कि इस एरिया के किसी मोटेल या घर में किसी ने चेक इन किया हो। मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए था और मुझे मिला भी। वो जगह बीच के किनारे है। अब क्या तुमने जेसी एटलस के बारे में सुना है? नहीं। वो बेचारा एक व्हाइट शार्क के अटैक से मारा गया था। उसके टुकड़े मिले थे ठीक मेरे और जूलियट के एक्सीडेंट के एक दिन पहले। ये सब बहुत बनावटी लगता है। हम जो बात कर रहे हैं मुझे उसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। जो मुझे इस बात पर यकीन है क्योंकि उसी रात को उसने वहां रहने का प्रोग्राम बनाया था और अगली सुबह उसके शरीर के 2 टुकड़े मिले। किसी ने झूठे नाम से बुकिंग करवाई थी वहां पर उस रात मोटेल में जो नाम उसने पेपर की हेडलाइन से चुराया था। एक्सरसाइज टाइम।
एडमंड बिल्कुल संगी था, पर वो उल्लू नहीं था। उसके पास एक प्लान था। अब इस पूरी कहानी पर ध्यान दो। जब तुम मोटेल पहुंचे, गलती से वो पेंडेंट तुमसे गिर जाता है। और ये सिर्फ जूलियट और उसके कार्ड्स की बकवास कहानी नहीं थी। असल में ये साइकिक टीवी क्राउड को उल्लू बनाने का एक तरीका था। असल में पूरी कहानी वो उस बुक में लिखता था जो वो मेरे गिरफ्तार होने के बाद रिलीज करने वाला था, जो ये बताती कि उसने ये सब कैसे किया। गहरी जासूसी और बहुत उम्दा रिसर्च जो असल में सिर्फ और सिर्फ बकवास था। और उस वक्त जो हुआ, एक पुलिस वाले ने तुम्हें वहां पर देख लिया था। पर उससे क्या फर्क पड़ता? उसके हाथ में मैं था उसके झूठ को सच बनाकर दिखाने के लिए जिस तरह से वो चाहे। लोग उसकी कहानी में गलती कितनी भी निकालते हैं, पर जब तक मैं उसके हाथ में था, उसकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं लगेगी। डैड की कहानी वाहियात थी और असलियत से कुछ ज्यादा ही बुरी नजर आती थी। मैक्स ने अपनी गाड़ी ठीक से छुपाई भी नहीं थी और उसने जाली नाम का इस्तेमाल किया। उसने नंबर प्लेट संभाल के रखे और नेकलेस भी। पर सच तो यह है कि जब तक वो खुद हमारे घर पर नहीं आया था, Sol knew he did it. It was as if he hadn't been running at all. Just waiting. Waiting to be caught. Waiting to be punished. बस में कर लिया है। तुम उसे मार सकती हो, वो तुम्हारी राह देख रहा है। तुम कर सकती हो, पर मैं उसकी हकदार नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है? कहना मुश्किल है। वो 6 साल पहले यहां से गया था, लगता है अभी अभी गया है।
एक नई कहानी आई थी उस रात के बारे में। तुम एक की जान लेते हो और दूसरे को अपाहिज कर देते हो, उसके बाद तुम क्या करो? इस बार जब मैक्स मोटेल पर आया था तो उसने गलती से मॉम का नेकलेस सिंक में गिरा दिया था। और उसी दिन डैड उस रिपोर्टर को दिखा रहे थे कि मॉम का पेंडेंट कहाँ था। एक लड़की थी मैं जिसके साथ स्कूल जाती थी, उसका किसी ने बेरहमी से खून कर दिया था। They caught the killer in an old factory. He shared the place with the body of a girl. वो वहाँ एक लड़की की लाश के साथ रहता था जो 5 साल पहले लापता हुई थी। उसके साथ या ऐसा समझो कि उसके शरीर का जो कुछ बचा हुआ था। डैड अब भी फ्रंट पेज पर थे। और कुछ मिला उस रूम से? मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। तो तुम्हें और कुछ भी याद नहीं उस आदमी के बारे में? वही जो पुलिस को बताया था, टीवी खराब होने की शिकायत कर रहा था। पर टीवी तो ठीक था। हाँ बिल्कुल, जब हम अंदर गए तो टीवी चल रहा था। और तुमने कहा कुछ अलग था वो लड़का, क्या और कुछ याद है तुम्हें उसके बारे में? कैसा दिखता था? अरे ये 6 साल पुरानी बात है। उसके सर पर कोई मार्क वगैरह नहीं था। ये तुम क्या कर रही हो? स्क्रैच गेम खेल रही हूँ। ये तो पूरा खराब हो गया है। स्क्रैच करना पड़ता है। इनाम क्या है? एक बड़ी बोर्ड या फिर रसोई का सामान। हम कुछ भी हो सकता है। और उस इनाम का तुम करोगी क्या? उसका मैं कुछ भी करूं, दान कर दूंगी। अच्छी सोच है। बाय। तो अपने कमरे से निकलकर तुम कहाँ गए? एक बस पकड़ी और अपने घर चला गया। बस से? हाँ। नंबर प्लेट्स नहीं छुपानी थी तुम? हाँ, सोचा तो था। कहाँ? दसन। क्या? दसन, पुरानी माइंस है शहर के बाहर। हाय शार्लेट। हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ। और आप? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे डैड है? वो दरअसल किसी काम में बिजी हैं। मेरा मिलना जरूरी है। मैं देखती हूँ। मैं देख लूंगी। यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी हर कड़ी मिलती है आपस में। हेलो सोफिया, आप यहाँ कैसे? तुम बताओगे ये क्या है? शार्लेट, क्या तुम सोफिया को अंदर लेकर जाओगी? मैं अंदर आकर बात करता हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मिस्टर ब्लूम, पर वो पेंडेंट आपको मुझे देना होगा, और वो सबूत भी। हाँ, आप सब कुछ ले सकती हैं। प्लीज, क्या हम लोग अंदर जाके बात कर सकते हैं? घर के अंदर। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसमें बहुत सारी खूबियां थीं। तुम्हें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, है ना? क्या कहा? लोग तुम्हें ना पसंद करते थे। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो और क्या सरप्राइज है मेरे लिए? अब आगे क्या होगा? मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से उसने अगले दिन बस ली होगी। मोटेल के पास एक बस स्टॉप है जो रास्ता नॉर्थ की तरफ जाता है। गाड़ी चुराई होगी। मुझे नहीं लगता, उसने जरूर बस ली होगी। बड़े होने के बाद मॉम ने मुझे फर्स्ट एड सिखाई थी। मुझे 2 बातें याद थी कि सांप के काटने के बाद धड़कनों का तेज होना बुरा है, और जब लोग आग में फंस जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो जलकर मरेंगे। कहीं आग लगने के बाद इतना गर्म हो जाता है कि उनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और वो मर जाते हैं।
तुम आज डूब कर मर सकते थे, पर बच गए। तुमने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी। मैं ये क्या कर रहा हूं? क्या मुझे मर जाना चाहिए? ये ख्याल तो जरूर आया होगा मैक्स, पर फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे। मुझे अच्छा लगा मैक्स, क्योंकि इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये खास बात है तुम में। इसलिए आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। जूलियट आज भी जिंदा है। तुम पूरे पागल हो। क्या कहा तुमने? I'm sorry, मैं अपने होश में नहीं हूं। आज सुबह के बाद थोड़ा मैं... अच्छा होगा तुम गाड़ी से टकरा जाओ। ये कहानी लंबी चलेगी। दर्द से बचने के लिए मैं खून तक कर देता। पता नहीं मेरे पैर कब काम करेंगे। मैं इसके लिए किसी का भी खून कर सकता हूं। सुनो मैक्स, मैंने जूलियट के बारे में जो कहा उसके बारे में मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अपने आप को शांत करने के लिए मैं कभी कभी मजाक करता हूं। डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं, हंसने से उम्र बढ़ती है। हाँ, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, और मैं भी सोने जा रहा हूं। सुबह मिलेंगे। मैक्स ने कहा तुमने उसकी जान बचाई। वो बहुत खुश है। उसे मरता हुआ छोड़ने वाली थी। अगर तुम ऐसा करती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। अपनी गलती से वो भी सीख रहा है। चाहता तो चुप रहता, लेकिन उसने अपने आप को सुधारने की सोची। बेचारा मैक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम मैक्स को लेकर वहां जाओगी। वो माइन जिसे कहते हैं द सन, पर ध्यान रहे तुम्हें कोई देख ना ले। इसलिए बहुत सावधान रहना, और वहां पहुंचकर देखना मैक्स वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। हम बहुत नजदीक हैं। आखिरी सबूत को ठिकाने पर रखवा दिया है। लोग सुनने लगे हैं, और जल्दी वो सोचेंगे। उस डिटेक्टिव का क्या? मुझे लगता है उसे इसके बारे में कुछ शक होने लगा है। उसकी परवाह मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे तुम्हें कोई इनाम तो नहीं मिलना चाहिए, फिर भी इनाम दूंगा। मेरी फोटोज वापस मिलेंगी? नहीं, तुम्हें फोटोज नहीं मिलने वाले, पर तुमने जो किया उसके लिए इनाम मिलेगा। आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो। मॉम एक चैरिटी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट रखती थी शहर की लड़कियों के लिए। डैड की कहानी ने उन यादों को ताजा कर दिया था। उस साल डैड विनर को ट्रॉफी देने वाले थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप सबका शुक्रिया।
इस कठिन वक्त में आप सबने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि मैं आपको यह दिखाऊं कि इंसाफ के लिए लड़ना गलत नहीं है। आप भरोसा करें या ना करें, पर जूलियट इस केस में मेरी मदद कर रही है। और हमेशा याद रखें कि प्यार में बहुत ताकत है। मिथ्या इतिहास से मजबूत है। उम्मीद डर से बड़ी होती है। बुद्धिमान अज्ञानी से हमेशा जीतेगा। और सबसे बड़ी बात, हकीकत से ज्यादा सपने मजबूत होते हैं। इसका जो भी मतलब हो। आगे बढ़ते हैं। आज की विजेता है हमारी कहां हो तुम? घर आ रही हूँ। नंबर प्लेट उनकी जगह रख दी मैक्स है। कहां है? एक बार पे उतार दिया। उसे अपने साथ लेकर आओ। मुझे कोई उसके साथ देख लेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैक्स को अपने साथ लेकर आओ। मैक्सी मेरे बेटे, बहुत समय बाद मिले। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। हो कहाँ तुम छुट्टी पर? मतलब तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं है आजकल? 3 साल। बताओ तो। 3 साल बाद मिला हूँ आपसे। बेटा तुम अब बड़े हो गए हो। हाँ, तो कैसे आना हुआ? वापस घर आने की तो नहीं सोच रहे हो ना? क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती, मैं किसी और के साथ रहती हूँ। वो जेट स्कीज बेचता है। मैं तुम्हें अपने साथ कुछ हुआ है पिछले दिनों मॉम? क्या हुआ है? उसी की वजह से मुझे आज आपके पास आना पड़ा। बात क्या है? मेरी और मेसन के बारे में बात करनी थी। मेसन? जिस तरह से आप मुझे छोड़कर गई, उसकी देखभाल करनी आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ये मेरी पसंद का गाना है। आओ अपनी माँ के साथ डांस करो मैक्स। मुझे कोई डांस नहीं करना। कितना अच्छा गाना है। आओ डांस करते हैं। बहुत अच्छा गाना है। चलो भी। नहीं करना। आ जाओ। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वो इतनी बुरी तरह से पेश आई। मैक्स के दिल का क्या होगा? क्या उसे वो एक जोर का चांटा लगाए होश में लाने के लिए? मेरा एक भाई था जो अब मर चुका है। सोचता हूं 2 और होते अगर मॉम ने अबॉर्शन नहीं करवाया होता। अब मैं क्या कहूं, मेरी मां का नेचर है। दरअसल वो एक अच्छे कैथलिक परिवार में पली बड़ी है। हर दूसरे दिन मॉम शराब पीकर आती और मुझे अपने डैड के बारे में बताती, पर हर बार कोई नई कहानी होती। कभी उनको कॉप बताती तो कभी मरीन। एक बार तो उन्होंने सीक्रेट एजेंट भी बताया था। आखिर मैंने अपने डैड को ढूंढ ही लिया। वो जंगली कुत्तों को मारने का काम करते थे। उनके पास गन भी थी।
मेसन कौन है? क्या? मेसन? मैंने सुना तुम अपनी मॉम से मेसन की बात कर रहे थे। क्या वो मर चुका है? कौन है ये? मेरा भाई। और? वो बीमार था। वो बीमार कैसे हुआ? तुमने उसे जहर दिया? वो बहुत ही दर्द भरी मौत आ रहा है। Over 6 years. कब मरा वो? क्या फर्क पड़ता है? कब? हाल ही में। इसीलिए तुम आज तक सामने नहीं आए? तुम्हें उसकी देखभाल करनी थी। मुझे यही लगता है कि मैक्स अपने भाई की वजह से आज तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। काश उसने कहा होता। मैं एक कहानी सुनाऊं तुम्हें? रिचर्ड, मुझे सच सच बताना, तुम्हें लगता है कि शेरिफ सही है? क्या जिसने बर्ड को मारा उसी ने टॉम को भी मारा? पता नहीं वो इंसान है भी या नहीं। शार्लेट, आखिर तुम हो कहाँ? ये कोई तरीका नहीं है अपनी बेटी से बात करने का। तुमने क्या किया उसके साथ? डरो मत, वो सो रही है। क्या बात है बताओ। भूलो मत कि पुलिस के पास तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। तुमने मोटेल में टीवी के साथ क्या किया याद है? तुमने उसे खोला था, और डर की बात यह है कि टीवी अब भी मोटेल में ही है। क्या पुलिस के पास तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं? हाँ, एक बार कॉलेज में नशा करते पकड़ा गया था। तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? अब पूरा प्लान चौपट। इस बार तुम माफी नहीं मांगोगे? चलो एक नया प्लान बनाता हूं, फिर देखते हैं। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। क्या? ठीक सुना आपने। मैंने पेपर की हेडलाइंस पढ़ी है। मुझे पता है तुम फंसा रहे हो मुझे, इसलिए मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें एक सपना आता है, जूलियट तुमसे कहती है कि मैं आ रहा हूं और तुम मेरा इंतजार करते हो। उसके बाद मैं तुम पर काबू पा लेता हूं। मैं कन्फेस करता हूं, तुम्हें प्लेट्स मिल जाएगी और डील पूरी। कन्फेस? और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नहीं, तुम शैलेट को माफ कर दो। क्या बकवास है ये? तुम सब कुछ जानते हो। एक्सीडेंट के लिए तुम उसे दोषी मानते हो, मुझे नहीं। इसके बाद तुम उसे कभी नहीं मिल सकते। वो आजाद है। बहुत गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हें मंजूर है? कोई और शर्त है? नहीं, बस इतना ही। समुंदर के पानी से एक बार में सब कुछ धुल गया। वैसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। जैसे कोई अपने दांतों से
या फिर जूतों के स्पाइक से कोई हमला कर रहा हो या अपने आप को बचा रहा हो। मैं उस पर हमला करती, पर मैं उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैं वहां से चली गई, ये सोचकर कि वो अपनी मौत मरेगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। हमें चलना चाहिए। मैं कुछ समय के लिए घर नहीं जाना चाहती। जब मैं यहां तक आई हूं तो थोड़ा घूम लेती हूं। कोई जल्दी नहीं है वापस जाने की। तो मैं क्या करूं? तुम बस से चले जाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं, बस थक गई हूं। हाँ। पक्का ठीक हो? हाँ पक्का, मैं ठीक हूँ। ओह नो, मेरी मॉम है। जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि समुद्र का पानी नीला होता है। नहीं, उस बारे में मत सोचो। मैंने एक बार पानी घर ले जाने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे यूरिन लेकर जा रहा हूं। ऐसी ही कुछ यादें हैं मेरी। They're beautiful, but they change the closer you get to them. It's best just to leave those ones alone. Let them live in the dark. शहर चलकर जाना, कोशिश करना कि लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखें। मेरे घर के पास भी लोग मुझे देखें तो अच्छा है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं। मोटेल में कमरा बुक करो और फिर हार्डवेयर की दुकान पर जाकर एक बड़ी सी छुरी खरीदो, सबसे ज्यादा धार वाली। तब तक मैं न्यूज़पेपर वालों से अपने पूरे सपने के बारे में कहूंगा। एक बुरा सपना जो एक डेथ कार्ड दिखाता है, एक अजनबी। और जूलियट मुझे चेतावनी देती है। जैसे कुछ बुरा होने वाला है। प्लान यह था कि मैं मेन डोर का लॉक तोड़कर अंदर जाऊंगा और उसे अपने बेडरूम में सोते वक्त मार डालूंगा, जबकि वो एक कोने में तैयार बैठा होगा। और जैसे ही मैं उस पर वार करने जाऊंगा वो मुझे गोली मार देगा। और जैसे ही मैं गिरूंगा वो पुलिस को फोन करके ये बताएगा कि एक घुसपैठिए पर उसने गोली चलाई है। फिर पुलिस आएगी और मुझे गिरफ्तार कर लेगी और कहानी खत्म। पर मैं जानता था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसी के मरने के बाद तुम्हें उनकी हर बात याद नहीं रहती। तुम कोशिश फिर भी करते हो। मॉम कहती थी कि अगर बाल बनाते वक्त हाथ से कंघी गिर जाती है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपनी कंघी इतनी मजबूती से पकड़ती थी कि मेरी उंगलियों में दर्द होता था। आज भी ऐसा ही करती हूँ। एक बार डैड ने मॉम को मारा था। खाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं पूरी रात रोई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मॉम की गलती थी। मैं आज भी वो रात भूली नहीं, बाकी रातों की तरह। उसका नाम स्टीव लिंडा है, एक इलेक्ट्रीशियन है वो।
कहता है उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता और वो सिर्फ एक रात के लिए मोटेल पर रुका था। अगली सुबह उसे शहर जाना था। तो उसकी उंगलियों के निशान टीवी पर कैसे आए? उसने कहा कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि वो उसका कमरा है। जब दरवाजा खुला तो उसने देखा कि वो लड़का टीवी खोलकर बैठा है, तो उसने रिपेयर कर देने की ऑफर की। आखिरकार वो एक इलेक्ट्रीशियन जो ठहरा। तुम जानते थे कि टीवी पर तुम्हारे निशान नहीं हैं, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। ऐसा क्यों किया मैक्स? तुम्हें लगता है तुम उसे बचा रहे हो? अच्छी कोशिश थी मुझे डराने की। मैं अब भी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? मतलब मैं अपनी बेटी से ना मिलूं? हाँ, सही कहा। You're obviously not a parent. क्या मतलब है? उसकी इतनी फिक्र मैक्स। जिस काम को करने के लिए बच्चों को मना किया जाए, बच्चे वही करते हैं। मतलब वो दूसरे कमरे में ठहरा था? हाँ। एक्सीडेंट के समय वो कहाँ था? वो रास्ते में ही था। वो सच बोल रहा है, ये वो नहीं है। पर उसकी उंगली के निशान ये वो नहीं है। I just hope there's not too many jobs that need urgent attention around the house. That could be a real hassle for someone like you. Edmund, please, I'm sorry. I'm sure you'll survive though, Edmund. और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। वो वापस नहीं आएगी। वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी, ये बात सोचिए तुमने। कुछ समय में पुलिस को पता चल जाएगा कि असली मुजरिम कौन है। तुम्हें यहां हर किसी ने देखा है। सब सोचते होंगे कि तुम यहां पर क्यों हो, जबकि तुम केस सॉल्व कर रहे थे, है ना? चाकू ले लिया तुमने? हाँ, ले लिया है। बढ़िया। बस कुछ ही दिनों में इस कहानी को खत्म कर देंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 2 चीजों के लिए मशहूर है, गर्मी और शार्क अटैक्स। इसी वजह से बीच पर जाना खतरनाक होता है। ये अच्छी तरकीब है। क्या हुआ? मैंने एक बड़ी सी शार्क देखी है। मजाक कर रहे हो? नहीं, कसम से 4 मीटर लंबी थी। पक्का व्हाइट शार्क थी। ये वही थी। वही वाली? क्या तुम्हें पता नहीं? कल वो एक मछुआरे को खींच कर ले गई। उसके 2 टुकड़े मिले। वो है क्या? कहाँ? वहां लेफ्ट में दिख रही है, गहराई में जा रही है। सुनो, मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ कल रात को वॉच टावर के पास। तुम आओगी? क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जब हम वापस आ जाएं। नहीं, रहने दीजिए। आपको लेट होगा आने में, मैं तो तब तक सो चुकी होंगी। मजाक कर रही हो? ये पुलिस पार्टी इतनी बोरिंग होती है। बहाना करके निकल आऊंगी। जूली, देर हो रही है, चलो। ओके, बाय स्वीटी। बाय। अपना ख्याल रखना।
सॉरी। क्या ये तुमने किया? जाना है मड्रिड, और तुम्हें मेरे सामने मरना होगा। पता नहीं मेरा वक्त सही था या नहीं, पता नहीं मैं उस बात को भूल पाया या नहीं। मैंने एक सिग्नल तोड़ा, पागलों की तरह गाड़ी चलाई और आखिर में अपनी टांगें खो दी। और दूसरे दिन जब मुझे होश आया, मेरे चारों तरफ खून था। मैं डर गया था। पैरा सिएम्प्रे का क्या मतलब होता है जानते हो मैक्स? हमेशा के लिए। सुबह होश में आते ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं नामर्द हो गया हूं, और मैंने एक कला सीखी। Because the fucking thing was still hard. Hanged men would be found with these irrepressible erections after their necks had snapped. जिसे कहते हैं एंजल लस्ट। जानते हो ये मैंने कैसे सीखा? क्योंकि जब आपको जरूरत होती है आप कुछ भी सीख जाते हैं। मेरा आधा शरीर अपाहिज हो चुका था, मैं आधा मर चुका था। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है तो समझ लो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ चीजों का अस्तित्व नहीं होता मैक्स। अब जरा संभल कर रहो, क्योंकि मुझसे तुम्हें कोई बचाएगा नहीं, कोई नहीं। मुझे अब एडमंड को मारने में कुछ गलत नहीं लग रहा था। खुला है और मैं सही था। हमें बात करनी चाहिए। इस केस में मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूं कि सोचा एस्ट्रोलॉजी की मदद ले लेती हूं। शायद जूलियट का एक्सीडेंट में मरना उसके लिए अच्छी बात थी। क्या हुआ? पूरी जिंदगी मुझे उस बात के लिए बुरा लगता रहा। खेला नहीं है? जबकि मैं उस बात को लेकर श्योर भी नहीं था। जूलियट, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? उसकी मौत के बाद मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल पाया, कभी नहीं। क्या इस एक्सीडेंट के बारे में एडमंड ने पुलिस को सब सच बताया है? क्या तुम्हारे कातिल ने सच में पेंडेंट गिराया था उस मोटेल के सिंक में? क्या तुम एडमंड से डरती थी? Did Edmund ever give you reason to be afraid? क्या तुम उसके और शार्लेट के रिश्ते के बारे में बात करना चाहोगी? वो बात नहीं करना चाहती, पर उसने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है।
उस इलेक्ट्रिशियन ने मुझे देखा था। उस रात हम लोग मोटेल में लगभग 7-8 बार आमने सामने आए। ओह नहीं, मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। वो नहीं जानता था कि मैं कहां रहता हूं और मेरे दोस्त कौन है। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। पर उसे मेरी असलियत पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चाहे कुछ भी हो, पुलिस मुझे ढूंढ ही लेती। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि मैं जिंदा उनके हाथ में ना आऊं। तुम मैक्स को ढूंढ रही हो? नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। नहीं। I just want you to stop what you're doing. उसे माफ ना करें, पर उसे उसकी सजा कानून से मिलने दे। बात तो वही है। कहाँ है वो? आने वाला है। अब तुम्हारा क्या होगा? वापस घर आना है? मुझे लेकर ऊपर चलो। चलो, वहां बैठकर बात करेंगे। मुझे गर्मी पसंद थी, अब नफरत करती हूं। गर्मी में घास नहीं उगती, गाड़ी खराब हो जाती है। और रेत पैरों में चुभती है। धूप से आंखें जलती हैं। मुझे एक बड़ा कमरा चाहिए और मैं रात में बाहर निकलना चाहती हूं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे डराना बंद करो। शहर जाके पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। शार्लेट, शार्लेट, आखिर क्या कर रही हो तुम?
एडमंड कहाँ है? यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? क्या फर्क पड़ता है? अब तुम फ्री हो। फ्री? हमने कुछ तय किया था। भूल जाओ। वो चाहते हैं तुम अपनी जिंदगी जियो। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर तुमने कुछ गलत किया भी है तो वो तुम्हें माफ करते हैं। उन्होंने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा मैं अच्छी लड़की हूं, और अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो मुझसे किसी बात को लेकर नाराज नहीं होती। क्या तुमने मुझे माफ किया? तुम कोई चिड़िया नहीं हो, तुम इंसान हो, और तुम्हें एक गुफा में रहना है। जब चाहो वहां से जा सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। But if this place feels like a cage, बस याद रखना कि तुम्हारा अपना एक घर है। एक बार तुमने अपना दायरा पार कर लिया तो फिर तुम अकेले हो, हमेशा। हमेशा के लिए। डैड की बॉडी उन्हें मिलने के कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोग भूल गए सब कुछ। उसके अगले हफ्ते एक कहानी थी कि कोई घोड़ों को जला रहा था, उन पर पेट्रोल छिड़ककर। कहते थे वो रात में जुगनुओं की तरह दिखते थे। उसके बाद मैंने मैक्स से कभी बात नहीं की। कभी कभार सोचती हूं उसके बारे में। लोग हमेशा कहते हैं कि मरने से पहले कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है वो सही कहते हैं।
This movie is encoded by Dr. Star.